बहरहाल स्कूल में दर्दनाक हादसा, कहां क्या हुआ और कौन किसने मतलब कैसे कौन इसमें शिकार हुआ वो हम आपको बता रहे हैं। नीरजा मोदी स्कूल जयपुर की घटना, छत से छात्रा गिरी, छठी क्लास की छात्रा थी। तो ये आप ग्राफिक्स के जरिए जरा समझिए कि स्कूल में दर्दनाक हादसा हुआ। स्कूल की एक तस्वीर, वीवीआईपी स्कूल है ये, ब्यूरोक्रेट्स के बहुत बच्चे, यानी आप समझिए आईएएस के बच्चे, आईपीएस के बच्चे और जो बड़े नेता हैं, बड़े आला अधिकारी हैं, बड़े डॉक्टर्स हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके बच्चे इस वीवीआईपी स्कूल में पढ़ते थे। जब हमारे रिपोर्टर दीपक चावला वहां जा रहे थे, जब जानना चाह रहे थे कि एग्जैक्टली क्या हुआ, लोगों से बात कर रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कि स्कूल प्रबंधन ने बिल्कुल बता कर रखा है कि आप कुछ भी नहीं बोलिएगा, आप कोई अपनी तरफ से टिप्पणी नहीं कीजिएगा, अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दीजिएगा। सब कोई यहाँ पर जो है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हमें नहीं पता है कर रहा था। अब आरोप क्या है भाई? तो स्कूल प्रशासन ने सबूत मिटाए और यह आरोप है। एक्शन शिक्षा मंत्री ने जांच के आदेश दे दिए और ऐसा सच मानिए ऐसा हुआ भी है दोस्तों, क्योंकि जब हमारे रिपोर्टर अंदर गए, अंदर घुसे, दीपक चावला ने अंदर में जाकर पूरे स्कूल का एक जायजा लिया, मौका मुआयना किया, तो जितने भी लोग मिल रहे थे वहां पे, जितने भी लोग से उन्होंने बात करने की कोशिश की, सबने ऐसा दिखाया कि ऐसी कोई बात ही नहीं हुई, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। जो कह सकते थे उन्होंने कहा, जो नहीं कह सकते थे उन्होंने कहा कि नहीं हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता। तो कहीं ना कहीं आरोप लग रहा है कि स्कूल प्रशासन ने सबूत यहां मिटाए हैं। हादसे पर स्कूल प्रशासन चुप क्यों है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है जो एनडीटीवी राजस्थान पूछ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि जब ये पता है, ये बिल्कुल सामने आ चुकी है बात कि स्कूल प्रशासन में ही छात्रा के साथ ऐसा हुआ, छात्रा की जो है मौत हो गई, तो आखिर स्कूल प्रशासन इस बात पर चुप्पी क्यों साधे हुए है? कुछ महत्वपूर्ण सवाल, हादसे पर स्कूल प्रशासन चुप क्यों है, नंबर 1। नंबर 2, स्कूल प्रशासन के अधिकारी गायब क्यों हैं, क्यों स्कूल में कोई नहीं है? नंबर 3, हादसे के बाद कहां गए स्कूल के बच्चे? उस स्कूल में तो कोई दिख ही नहीं रहा था। क्या हादसे की जिम्मेदारी तय होगी या नहीं होगी? अभिभावकों के सवालों का जवाब कौन देगा? महत्वपूर्ण सवाल, ज्वलंत सवाल जो एनडीटीवी राजस्थान पूछता है। हादसे पर स्कूल प्रशासन आखिर चुप क्यों है, क्यों नहीं कहना चाह रहा है, क्यों बात नहीं हो रही? क्यों जब हम अंदर ले जाते हैं अपने कैमरा और अपने रिपोर्टर के साथ अंदर जाते हैं, अंदर घुसते हैं, तो सब कोई मौन व्रत धारण किए हुए रहता है? हादसे के बाद स्कूल के बच्चे कहां गए, क्यों स्कूल में कोई नहीं दिख रहा है? अमारा के शव को शिफ्ट कहां किया गया है? जयपुरिया अस्पताल शिफ्ट कर दिया गया है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की, बड़ी खबर इस वक्त की, जयपुरिया अस्पताल शिफ्ट किया गया है, अमारा के शव को शिफ्ट किया गया। तो जब सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है तो आखिर स्कूल प्रशासन क्यों इससे पीछे हट रहा है, क्यों इसको सामने नहीं ला रहा है? जब सबको पता है तो यही कुछ ज्वलंत मुद्दे हैं, कुछ ज्वलंत सवाल है जो हम एनडीटीवी राजस्थान पर पूछते हैं कि जब हमारे रिपोर्टर अंदर घुसे तो बिल्कुल ऐसा लगा कि सन्नाटा है स्कूल में। ठीक है, डिस्पर्सल हो जाता है, ठीक है, छुट्टी हो जाती है, वो अलग बात है, लेकिन फिर भी जो भी आ रहा है, गार्ड साहब से पूछें तो वो कुछ नहीं कहेंगे, किसी से भी पूछें तो वो कुछ नहीं कहने को तैयार, स्टूडेंट्स से बात करें तो हमें नहीं पता, टीचर से बात करने की कोशिश की गई तो वो भागने लगे, वो अंदर जाने लगे। आखिर जिम्मेदारी कौन लेगा और आखिर क्यों छुप रहा है ये जो स्कूल पर है? ये जो नीरजा मोदी स्कूल है जयपुर का, नामी गिरामी स्कूल है, वीवीआईपी स्कूल है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑन दी एपिटोम, सब अच्छा है यहाँ, तो आखिर क्यों यहाँ पर ये स्कूल प्रशासन जो है वो नहीं कुछ कहना चाह रहा है? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जो हम एनडीटीवी राजस्थान पर पूछते हैं। जयपुरिया अस्पताल में पोस्टमार्टम होगा छात्रा की मौत का, ये जो लेटेस्ट अपडेट हम आपको बता रहे हैं। अमारा के शव को शिफ्ट कर दिया गया है, जयपुरिया अस्पताल में शिफ्ट किया गया है और जयपुरिया अस्पताल में ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, माता पिता के झगड़े के कारण तनाव, देख लीजिए, यही मैंने कहा था कुछ देर पहले कि मेंटल स्ट्रेस भी होना बहुत लाजमी है, और देखिए वो बात आ गई। माता पिता के झगड़े के कारण तनाव में थी छात्रा, अमायरा तनाव में थी, माता पिता का झगड़ा होता था, अमायरा तनाव में थी, जिसके बाद उसने एक छोटी से बच्चे ने इतना बड़ा आत्मघाती कदम उठा लिया। अब जरा सोचिए कि उस बच्ची के मेंटल लेवल उसका क्या होगा। अमूमन होता क्या है कि माता पिता झगड़ा कर लेते हैं और बच्चे के सामने झगड़ा कर लेते हैं। ये बहुत गहन अध्ययन का विषय है दोस्तों, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि झगड़ा नहीं करनी, बहुत अगर आप होम साइंस कभी पढ़ें, अगर आप इसमें अगर घुसें तो आप समझिएगा
कि एक बच्चे पे जब वो शिशु अवस्था में होता है, तब अगर वो जोर की भी आवाज सुनता है, चाहे वो किसी की आवाज सुने, उसके एक बहुत तनाव से होता है, उसके मन में एक डर पैदा हो जाता है और फिर वो डर दर साल उसके साथ रहता है। बहुत मुश्किल होता है इस डर से निकलना। ये यकीन मानिए, ये बहुत से बच्चों में देखा गया है। माता पिता के झगड़े के कारण तनाव में थी अमायरा और उसके बाद उसने आत्मघाती कदम उठा लिया। तो ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है। बिल्कुल एनडीटीवी राजस्थान पर हम गहनता से इसके बारे में बात कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। हम अंदर तक जाएंगे, आपके सवाल को उठाएंगे, आपके सवाल को प्रदर्शित करेंगे, आपके सवाल को प्रस्तुत करेंगे और यहां पर प्रकाशित करेंगे। 100% वी गोना डू दैट। बट द बिगेस्ट क्वेश्चन माय डियर व्यूअर्स इज कि यहां पर जो एक माता पिता लड़ाई कर लेते हैं, समझ में नहीं आता है, सिर्फ एक क्रोध के वजह से, गुस्से के वजह से, और बच्चे को सामने रखकर कुछ फेंक दिया, कुछ जोर से कर दिया, जोर से कह दिया। ये एक बच्चे के मेंटल पीस को कितना ज्यादा प्रभावित करता है, उसका जीता ज्यादा एग्जाम्पल एनडीटीवी राजस्थान पर हम दिखा रहे हैं आपको। दीपक चावला हमारे साथ जुड़ गए, इसी पर और जानकारी देंगे। तो दीपक, बहुत बड़ी बात, जरा उस पर बात करेंगे। दीपक, आपने सब कुछ बताया, विस्तार से हमारे दर्शकों को बताया। अब जरा इस मेंटल स्ट्रेस पे बात कर ले। बहुत इंपॉर्टेंट विषय दीपक। माता पिता के झगड़े की वजह से ये बच्ची तनाव में थी और देख लीजिए क्या आत्मघाती कदम उठाया इसने। देखिए, बिल्कुल अब सीसीटीवी फुटेज तो मैंने नहीं देखा है, लेकिन बहुत हद तक ये तस्वीर क्लियर हो चुकी है कि बच्ची वहाँ से आई और बच्ची ने वहाँ से कूदी है। ये बात बिल्कुल जो है वो फुटेज से क्लियर हो गई है। एफएसएल के अधिकारी जो जांच अपना जो इनका तरीका है वो कर रहे हैं और जिस तरह से हॉस्पिटल में मेरे जो सोर्स है वो भी थे, तो माता पिता में थोड़ी सी जो अनबन है वो भी वहाँ पर उन्होंने सुनी थी। तो वो माता पिता की अनबन की वजह से बच्ची जो है वो नहीं, बट दीपक ये बात कैसे सामने आ रही है कि माता पिता के अनबन की वजह से उसने ऐसा आत्मघाती कदम उठाया? ये कहाँ से आया है सामने? इसका मतलब व्हाट इज द स्रोत? देखिए, बिल्कुल दोनों, देखिए अभी तक केवल दो बात का जिक्र हो रहा था और मैं बार बार कह रहा था कि या तो ये आत्महत्या है या फिर ये हादसा है। लेकिन अब ये काफ़ी हद तक जो क्लियर है वो हो चुका है कि फुटेज के आधार पर, फुटेज पुलिस ने देखा है, उसके आधार पर बच्ची वॉशरूम में गई, वॉशरूम से वो आई और आने के बाद वो उससे रेलिंग से कूद गई। तो यानी कि ये क्लियर जो है वो आत्महत्या का मामला है। अब आत्महत्या क्यों रही, ये एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। इसमें दोनों बातें हैं वो सामने आ रही है। परिवार में झगड़ा संभवतः होता रहता होगा, इस वजह से बच्ची जो है वो मेंटली डिप्रेशन में थी, या फिर किसी स्कूल के टीचर्स ने उसको प्रताड़ित किया, इस वजह से बच्ची जो है वो मेंटल डिप्रेशन में थी और इस वजह से उस बच्ची ने आत्मघाती हमला जो है मुझे क्या लग रहा है दीपक, ये मेरा क्लास की बच्ची, इसकी उम्र लगभग 9 या, बट दीपक ये मेरा आकलन है कि इसमें ये एंगल भी है कि कहीं ना कहीं स्कूल प्रशासन की तरफ से उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। आप बिल्कुल देखिए, बहुत सारी बातें जो है वो बताई नहीं जाती क्योंकि हम केवल आधिकारिक पुष्टि होने का ही इंतज़ार करते हैं। लेकिन जो बच्ची के माता पिता है उनका संभवतः उनमें अनबन भी जो है वो रहती थी। उस अनबन की वजह से इस बच्ची ने ये ऐसा स्टेप जो है वो उठाया है। मैं जहां पर कैमरा लग रहा था, फुटेज लगा रहा था, वहां से आपको, अपने दर्शकों को शॉर्ट में एक बात बता रहा था कि ये बच्ची यहां से गिरी है या फिर ये आत्महत्या है। वो फुटेज जो है उसको क्लियर कर देगा। अब वो फुटेज हालांकि मैंने नहीं देखा है, लेकिन मैं बार बार ये दावा कर रहा हूँ कि वो फुटेज ज़रूर आएगा, एनडीटीवी अपने दर्शकों को ज़रूर बताएगा। हालांकि अभी वो मेरे पास, एनडीटीवी के पास नहीं है, लेकिन वो फुटेज ज़रूर आएगा। फुटेज पुलिस के पास है, पुलिस के अधिकारियों ने फुटेज देखा है और उसी अधिकारी के एक सूत्र ने मुझे बताया है कि फुटेज हमने देखा है और फुटेज में बच्ची आई और बच्ची चौथी मंजिल से बच्ची कूदी है। यानी कि ये क्लियर है कि बच्ची वहाँ से बच्ची ने कूदकर आत्महत्या का कदम उठाया है। हालांकि अभी पुलिस से मैं बार बार ये सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन पुलिस इसको अभी पुष्टि नहीं कर रही है और
पुलिस करेगी, क्योंकि सच्चाई जो है वो कुछ टाइम तक रुक सकती है लेकिन छुप नहीं सकती। तो अब सच्चाई तो ज़रूर आएगी, लेकिन कब आएगी? पुलिस 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, या फिर हो सकता है कि कल इसको पुष्टि करे, लेकिन पुलिस को पुष्टि तो करनी पड़ेगी। और देखिए डिजिटल ज़माना है, इस तरह का दौर है, मुझे लगता है कि वो फुटेज जो है, जो महत्वपूर्ण कड़ी है, वही बात है ना दीपक, जब आप वहाँ जा रहे थे तो मुझे इतनी जरूर आएगा, बाहर आएगा। और वो विडंबना देखिए दीपक, एग्जैक्टली आप ही के बात पे ऐड करना चाहूंगा। डिजिटल जमाना है और पुलिस जो है वहां पर, स्कूल प्रशासन बिल्कुल चुप्पी साधे हुआ था, ऐसा दिखा रहा था दीपक जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, वहां पर सब ऑल इज वेल है। लेकिन वही बात है भाई, डिजिटल जमाना है, डिजिटल युग है, आप कितना छुप पाइएगा? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए नहीं छुप पाएगा वो। अब नहीं तो थोड़ी देर बाद वो फुटेज आएगा। लेकिन जिस तरह से बात चल रही थी कि हादसा है, तो वो हादसा नहीं है, ये सुसाइड है। और सबसे पहले ये बात भी दर्शकों को तक हम ही रख रहे हैं कि वो ये मामला आत्महत्या का है, और आत्महत्या की वजह अब पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस उसको इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन जहाँ तक मुझे मेरे सूत्र जो है वो बता रहे हैं कि बच्ची के माता पिता में अनबन होती थी, उस अनबन से बच्ची डिप्रेशन में थी, तनाव में थी, और संभवतः इसीलिए उस बच्ची ने इस चौथी मंजिल से कूदकर जो है आत्महत्या कर ली है। हर फ्लोर पर सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं, उस सीसीटीवी फुटेज में वो जो घटना है वो कैप्चर हुई है। देखिए 4th फ्लोर, बच्ची इस तरह की उम्र के बच्चे जो है वो हाइट से डरते हैं, ऊंचाई से डरते हैं, लेकिन इस बच्ची ने वो हाइट नहीं देखी, वो ऊंचाई नहीं देखी, और बच्ची ने अपने प्राण को आज जो है वो ख़त्म कर दिया। बहुत छोटी बच्ची है, और बच्चे जो है वो भगवान का स्वरूप होते हैं, और बेहद ये दर्दनाक जो है वो घटनाक्रम है। अब दुनिया भर की मैं कई स्पॉट पर गया हूं और बहुत सारे क्राइम सीन को मैंने कवर किया है, लेकिन बच्ची का स्कूल के अंदर से आत्महत्या करना, वो भी 9 से 10 साल की बच्ची जो 6th क्लास में पढ़ती है, जो ये हो जाता है। आपने कई सारे क्राइम सीन्स को बिल्कुल वहां पर रिपोर्टिंग की है, इन डेप्थ में जाकर रिपोर्टिंग की है दीपक। सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये दीपक, जरा उस बच्ची के मन में क्या चल रहा था उसके बारे में जरा सोचिए। कितना मेंटल स्ट्रेस रहा होगा उस बच्ची को कि 4th फ्लोर, सही कह रहे हैं आप भाई, बच्चियों को तो किसी को भी, मुझे भी डर लगता है। आप सोचिए अगर कोई 4th फ्लोर से मुझे कहे कि आप कूद जाओ या सिर्फ झांको, तो मुझे शायद डर लगे। एक बच्ची का मेंटल लेवल का स्ट्रेस कितना ज्यादा होगा कि उसने ऐसा आत्मघाती कदम उठा लिया। देखिए बिल्कुल, जब भी कोई आत्महत्या होती है तो उसके पीछे जो गुनहगार है वो बच्ची की। देखिए ये मैं अपने दर्शकों को ये 1 मिनट रुकिए, देखिए ये पहली तस्वीर आप देख लीजिए। एनडीटीवी अपने दर्शकों को राजस्थान पर पहली जो अपडेट है वो दिखाते हैं। ये देखिए आप बच्ची की पहली तस्वीर में, हम हमेशा से पहली चीज़ जो है वो तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाने पे यकीन करते हैं। ये देखिए आप, मेरे मोबाइल पे जस्ट अभी मेरे जो सूत्र है उसने उन्होंने भेजी है। ये देखिए आप, ये तस्वीर देखिए, बच्ची के जो टी-शर्ट्स है उस पर ब्लड के निशान हैं, और बच्ची ये फेस पर जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है, और डॉक्टर्स काफ़ी हद तक कोशिश कर रहे हैं। हॉस्पिटल के बेड पर ये बच्ची है और इसको बचाने की कोशिश है, लेकिन बच्ची को नहीं बचा पाए। और ये बच्ची की जो है वो तस्वीर है। तो इस तरह की तस्वीर देखने बेहद जो है वो दर्दनाक रहता है।